हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज 16 अक्टूबर 2023 है आज का डेट, और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूँ। तो आप लोग के लिए पहले मोटिवेशन कोड में बोल देती हूँ। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो हार से हमेशा सबक लीजिए और उससे और बेहतर करने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही सब कुछ होगा और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चलिए फर्स्ट नंबर, झारखंड सरकार ने रांची में 74वें वन महोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम में हाथी ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया। ठीक, इसमें क्या हुआ है कि झारखंड सरकार जो है वो रांची में 74वें जो वन महोत्सव है उसी के अवसर पर एक कार्यक्रम किया है। तो एक हाथी ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है इसमें, मतलब इसके अवसर पर, इस कार्यक्रम के अवसर पर। ठीक, तो झारखंड का की पॉइंट, चलिए आते हैं की पॉइंट पर। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर है और पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य है वहीं पे झारखंड में, और दलमा वन्य जीव अभयारण्य है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य है वहीं पे, और कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य है। और झारखंड में स्थित है उधवा झील पक्षी अभयारण्य और पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, महुआ दनार वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड में। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है। आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचि के पूर्व प्रभारी निदेशक जी कन्नाबिरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसको NAAC कहते हैं, ठीक, का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है तिरुचि के पूर्व जो प्रभारी निदेशक हैं वो कौन है? जी कन्नाबिरन। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC कहते हैं इसको, इसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन और काउंसिल। ठीक, तो आप लोग ये शॉर्ट नेम ही देखिए, और का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो कभी कभी फुल नेम भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग का कोई डाउट ही नहीं रहे, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो यही हुआ है कि राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है तिरुचि के पूर्व प्रभारी निदेशक जो हैं कौन है, ये जी कन्नाबिरन को इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो होता है NAAC का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है, वो है जी कन्नाबिरन को। ठीक, जी कन्नाबिरन को याद रखिएगा आप लोग, उनको नियुक्त किया गया है। और आते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरा नंबर है कि रतन टाटा को टाटा समूह की वृद्धि और विकास में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो आप लोग को जैसे पता ही है कि रतन टाटा जी, वो रतन टाटा के वृद्धि मतलब आगे बढ़ने के लिए और उसके विकास में योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके की पॉइंट पर चलते हैं कि उद्योग रत्न पुरस्कार एक अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक,
तो पता ही चल गया होगा कि उद्योग रत्न जो पुरस्कार होता है वो एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है, राज्य लेवल में होता है, ये स्टेट लेवल में होता है। और महाराष्ट्र के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, तो उन्हीं को ये दिया जाता है उद्योग रत्न। तो आइए हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं। तो विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ठीक, ICCR में बैंक ऑफ इजराइल की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। ठीक, तो ये याद रखना आप लोग को। विश्व बैंक जो है वो क्या हुआ है, जो ICCR है, ICCR मतलब प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग है, और ये बैंक ऑफ इजराइल की सदस्यता को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है इन्होंने। तो आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को विशेष रूप से संबोधित करने और महिलाओं के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए लद्दाख के कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं और उसी से विशेष रूप से संबोधित करने के लिए और महिलाओं के लिए जो सहायता होता है और संसाधन प्रदान करने के लिए, जो उसका देख रेख के लिए जो जितना किया जा सकता है उसी के लिए, और लद्दाख के जो कारगिल है उसमें पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। ठीक, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लद्दाख के कारगिल में महिला पुलिस स्टेशन नहीं खोला गया था, तो ये पहली बार हुआ है ये, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर है कि अमेजॉन जो है, अमेजॉन इंडिया में अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव स्पेस, ठीक, के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में डल नदी पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर की घोषणा की है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है कि अमेजॉन इंडिया जो है, ठीक, अमेजॉन इंडिया जो है इन्होंने क्या किया है, अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का नाम है अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम। तो इसका नाम है आई हैव स्पेस। याद रखना आप लोग को, आई हैव स्पेस के हिस्से के रूप में क्या किया है इन्होंने, श्रीनगर कश्मीर में और डल झील पर, 3 जगह है कि श्रीनगर कश्मीर और डल झील पर जो है अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर की घोषणा की है इन्होंने। कौन? अमेजॉन इंडिया ने। ठीक, आइए 7 नंबर पर चलते हैं कि सक्षम प्राधिकारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा IAS को दूरसंचार विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को मंजूरी दे दी है। तो क्या हुआ है इसमें, सक्षम प्राधिकारी जो हैं वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं, और वो सचिव कौन है, श्री अपूर्व चंद्रा जी IAS भी हैं, को इन्होंने क्या किया है, दूरसंचार विभाग होता है जो, उसके सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इनको, किनको, श्री अपूर्व चंद्र को। ठीक, आइए 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर है कि भारत में चीन के चेंगदू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में 9 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक, ठीक, और 5 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते हैं। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो भारत और चीन के जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो था, तो उसमें 9 गोल्डन हुआ है और 3 रजत हुआ है और 5 जो है वो कांस्य पदक जीता है, और कुल मिलाकर कितना है, 17 पदक ये सब जीते हैं। तो आइए 9 नंबर पर चल जाते हैं, आते हैं। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ ICC महिला चैंपियनशिप श्रृंखला के
तीसरे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघनों के बाद उनकी टीम के अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है कि जो भारत के कप्तान है हरमनप्रीत कौर, ठीक, इसको क्या हुआ है, ढाका में जो बांग्लादेश है उसी के खिलाफ आईसीसी कहते हैं इसको, आईसीसी महिला चैंपियनशिप श्रृंखला के जो तीसरा मैच चल रहा था उसी के दौरान आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघनों के बाद, मतलब आचार संहिता जब लागू हुआ था तो 2 अलग अलग उल्लंघन हुए थे, उसके बाद उसकी टीम के अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबन कर दिया गया है। कि उसका जो टीम था, हरमनप्रीत कौर का जो टीम था, तो 2 मैचों के लिए उसको रोका गया है। ठीक, वो नहीं खेल सकते 2 मैच। और आते हैं 10 नंबर पे, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 7 सिंगापुरी उपग्रहों को ले जाने वाले पहले PSLV, ठीक, रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और उन्हें निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया। ठीक, तो क्या हुआ है, इसरो जो है उन्होंने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन, याद रखिएगा आप लोग, सतीश धवन इनका नाम है, और जो अंतरिक्ष केंद्र से 7 सिंगापुरी उपग्रहों को ले जाने वाले अपने PSLV रॉकेट, ये नाम रखिएगा, ये रॉकेट का नाम है PSLV, ठीक, रॉकेट का नाम है। और इसको जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और उन्हें निर्धारित कक्षाओं में स्थापित किया है। ठीक, तो इसका हम लोग की पॉइंट जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, जिसको इसरो कहा जाता है, तो इसका जो स्थापना हुआ है ये 15 अगस्त 1969 को हुआ है, 1969 को हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर, कर्नाटका और इंडिया। ठीक, तो जो इसरो है उसका स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 को, और हेड क्वार्टर है बेंगलोर और कर्नाटक और इंडिया, और इसका चेयरमैन है एस सोमनाथ। तो याद रखना है आप लोग को। आते हैं 11th नंबर पर। 11th नंबर है कि एलन मस्क जो है कि अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स ने LC-39A कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA से दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह लॉन्च किया। ठीक, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एलन मस्क की अंतरिक्ष जो अन्वेषण कंपनी है, स्पेस एक्स है उसका नाम, अन्वेषण कंपनी का स्पेस एक्स नाम है इनका, और इन्होंने क्या किया है LC, ठीक, 39A मतलब LC-39A कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा जो है USA मतलब अमेरिका से दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये अपने आप में है इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं 12 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 12 नंबर देखते हैं कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको कहते हैं IRDAI, ठीक, IRDAI द्वारा लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस को दिल्ली के लिए प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, तो क्या हुआ है इसमें, भारतीय जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं IRDAI, ठीक, के द्वारा क्या हुआ है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस जो है वो दिल्ली के लिए प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, दिल्ली के लिए बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर है कि केरल के पूर्व स्पीकर वक्कोम पुरुषोत्तम, ठीक, का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो केरल के जो पूर्व स्पीकर थे वक्कोम पुरुषोत्तमन, ठीक, तो उनका 95 एज था, तो इनका निधन हो गया है। और
राजधानी शहर के प्रमुख नेता ने मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था इन्होंने। ठीक, इनका की पॉइंट है। और केरल का की पॉइंट जान लीजिए। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, चेराई बीच है वहाँ पे, और पेरियार नदी का इडुक्की बांध है, पेरायर नदी का इडुक्की बांध, और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। तो यहीं तक था आज का करंट अफेयर। मैं जानबूझ के मतलब बहुत ज़्यादा करंट अफेयर मतलब एक ही सेशन में नहीं लाती हूँ, इससे क्या हो जाता है कि हेडेक बन जाता है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं लाती हूँ, ताकि आप लोग भी आसानी से समझ पाएँ। और खैर डेली डेली आ ही रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, तो कुछ जो हाउस वाइफ होंगी तो उनको भी सहूलियत होता है, स्टूडेंट को भी सहूलियत होता है। और ये करंट अफेयर जो होता है ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने भी पहले सेशन में बताया है। तो इसीलिए करंट अफेयर हर एक चीज़ को जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए ऐसे लाती हूँ कि एक ही करंट अफेयर में 3-4 क्वेश्चन बनने का संभावना होता है, तो इसीलिए मैं ऐसे लाती हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और इस चैनल को मतलब खुले दिल से आप लोग अपनाइए, और जितना ज़्यादा प्यार हो सके वो दीजिए। आप लोग इस चैनल के लिए इस मतलब आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसीलिए आप लोग ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो अब लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।